मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली चमकती है और राहुल एक जंगल की सड़क पर खोया हुआ है। उसकी बाइक की हेडलाइट एक कमजोर बीकन है। घने जंगल में गड़गड़ाहट की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि राहुल बेतहाशा अपने फोन की जांच करता है। स्क्रीन काली है, जो उसकी घटती उम्मीद को दर्शाती है। घने अंधकार और लगातार बारिश से घिरा राहुल जंगल के जंगली आलिंगन में समा गया। राहुल हवेली में कदम रखता है। भारी दरवाजा चरमराहट के साथ बंद हो जाता है, उसे अंदर बंद कर देता है। मोमबत्ती के जलने से धूल के कण नाचते हैं, जो एक ऐसे कमरे को रोशन करते हैं जो पुरानी छायाओं और अजीब प्रतिबिंबों से भरा है। सुबह 3:13 बजे कदमों की गूंज सुनाई देती है और राहुल के कान के पास एक फुसफुसाहट हवा को ठंडा कर देती है। सुबह की रोशनी राहुल को रोशन करती है, क्योंकि वह एक डायरी की खोज करता है जिसमें कमला देवी की दुखद नियति का विवरण है, ठीक उसी कमरे में जिसमें वह रहता है। घबराहट बढ़ती है क्योंकि राहुल को दरवाजा गायब मिलता है। फुसफुसाहट गूंजती है और हवेली की दीवारें उसे फंसाती हैं। अंधेरा सब कुछ निगल जाता है, राहुल को निगलते हुए जैसे कमरा शून्य में सिमट जाता है। राहुल ठंडे अंधेरे कमरे में अकेला खड़ा है। उसकी सांस हवा में धुंधली हो रही है। वह एक निकास के लिए बेतहाशा खोज करता है। कमला देवी की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और वह उसके सामने प्रकट हुई। दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। क्या तुम भी मुझसे भागना चाहते हो? कमला देवी ने पूछा। उनकी आवाज जहर से भरी हुई थी, जबकि राहुल डर से रो रहा था। कमला देवी शांत हवेली के कमरे में अपनी दुखद कहानी सुनाती हैं। हवा में आग की हल्की महक। मैं इस हवेली में जिंदा जल गई थी और मुझे बचाने कोई नहीं आया, कमला देवी कहती हैं। उनके शब्द परछाइयों में गूंजते हैं। एक दर्पण प्रकट होता है, एक झुलसी हुई छवि को उजागर करता है। जो सत्य से भागता है वह दर्पण में फंस जाता है। राहुल बेसुध पड़ा है, प्रभावशाली हवेली के सामने फैला हुआ है, जो भारी पत्थर के खिलाफ एक मूक आकृति है। भव्य हवेली भूत या धुएं में बदल जाती है। फिर राहुल एक झटके से जागता है। उसके चेहरे पर डर अंकित होता है। सुबह 3:13 बजे दर्पण से एक ठंडा प्रतिध्वनि, सत्य बताना मत भूलना, कमला देवी झिलमिलाती हैं। अंधेरे कमरे में घड़ी भयावह रूप से चमकती है, जो सुबह 3:13 बजे जमी हुई है। राहुल अकेला बैठा है। सन्नाटे में उसका दिल धड़क रहा है। अंधेरे से एक आवाज गूंजती है जो राहुल को झकझोर देती है। सच बताओ। राहुल डर से कांपते हुए अपने अदृश्य यातना देने वाले का सामना करता है। मैं इस बार नहीं भागूंगा, वह कसम खाता है। सूर्य की कठोर चकाचौंध के नीचे राहुल गांव के बुजुर्गों से बात करता है। उसके चेहरे पर चिंता अंकित है। कमला देवी की दुखद नियति की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है। लालच और झूठ की कहानियां भारी पड़ रही हैं। गांव के चौक पर एक दुखद छाया पड़ती है, जो अन्याय की एक गंभीर याद दिलाती है। 6 दिन बाद राहुल वहां खड़ा है जहां हवेली खड़ी थी। अब विशाल आकाश के नीचे एक खाली मैदान। वह गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे को धूप से गर्माहट मिलती है, जिससे उसे मुक्ति का एहसास होता है। राहुल को लगता है कि कमला देवी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। कथन कहता है,